ये सभी को मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी भली भांति मुझसे परिचित हैं। पहले कुछ चीजों का आकलन कीजिएगा और फिर सवाल कीजिएगा, फिर अपने विचार प्रकट कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, सबसे पहले मेरे कितने ट्विटर अकाउंट बंद हो गए। मैंने आज तक सिर्फ ट्विटर अकाउंट पर सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी को फॉलो किया है। किसी में दूसरे इंसान को किसी भी अकाउंट पे फॉलो नहीं करता हूं। यहां तक कि मोदी जी को भी फॉलो नहीं करता हूं। इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि हमारा प्रेम और हमारा विश्वास कितना है। मैंने अभी एक पोस्ट की अपनी सी अकाउंट से। मैंने लिखा कि इस समय प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की हालत सही नहीं है। कुछ लोग उस पर आकर अपने विचार प्रकट करने लगे। एक बात समझिएगा आप सभी, अगर आप कुछ चीजों को देखकर, जानबूझकर देखकर नजरअंदाज करते हैं तो वो आपकी पराजय का कारण बनेगी। वो आपकी पराजय का कारण बनेगी। हम 5 साल से हिंदुत्व के लिए बोलते हैं, निकलते हैं, और हमारे मन में योगी जी के प्रति कितना विश्वास, कितना प्रेम। और मेरे अकेले के नहीं, जो लोगों के दिल में दुख भी होगा ना आज के टाइम में, वो भी कितना करते होंगे, कितना करेंगे। लेकिन आज सिस्टम में बैठे कुछ लोग सही तरीके से अपने कार्यों को अंजाम नहीं दे रहे हैं, और ये बोलना पड़ेगा, वरना आगे देखिएगा आने वाले सालों में क्या होगा। हम बोलने के लायक नहीं बचेंगे। गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे। यही धर्म है। आप मुझे एक बात बताइए, एक प्रदेश के जो मुखिया, और हमें तो सीधा मैं कह रहा हूं, हम तो योगी जी से मुलाकात करेंगे हर जिले का चार्ट लेकर, क्योंकि हर मुख्यमंत्री के पास हर जिले की घटनाएं पहुंचती नहीं है। उसके पास और भी बहुत काम है। हर मुख्यमंत्री के पास छोटी छोटी बातें पहुंचती नहीं है। वो छोटी बातें कितनी बड़ी होती हैं और कितना बड़ा वो रूप ले लेती हैं आने वाले समय में, ये हमें देखना पड़ेगा। एक भाई कह रहे हैं कि भाई कैप हटा दीजिए। भाई मैंने बाल कटा रखे हैं इसलिए मैं कैप लगाया हूं, मैं कभी कैप नहीं लगाता हूं। मैं इस विषय पर चर्चा कर रहा हूं कि हमें वो चीज सामने रखनी होगी, हमें बोलना होगा, हमें वो बताना होगा। एक बात बताइए आप, अगर एक फौजी के पिता की हत्या हो जाती है और वो आकर ये बोलता है कि बहुत गलत, मतलब ये क्या हो गया, दबंगों ने ये कर दिया जो अपराधी थे, तो उन एक फौजी की आवाज अगर आप और हम उठा रहे हैं और हम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये कह रहे हैं कि आप ऐसे सिस्टम में बैठे लोगों पर एक्शन लीजिए जो किसी की सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम गलत कर रहे हैं? हमें ये बात अपने प्यारे मुख्यमंत्री जी तक पहुंचानी है। हम इसलिए हमारी ये नाराजगी है। अगर एक पत्रकार इसलिए मार दिया जाता है, उसकी हत्या इसलिए कर दी जाती है कि वो छेड़खानी की रिपोर्ट उसने दर्ज कराई थी, और जो संबंधित पुलिस वाला था जिसको 3-3 बार बताया कि मेरे ऊपर अटैक हो सकता है, मेरी रेकी कर रहे हैं, तो उसकी हत्या हो जाती है, कोई पुलिस वाला एक्शन नहीं लेता, तो हम उसकी आवाज उठाते हैं, तो क्या हम गलत कर रहे हैं? एक पब्लिक में अविश्वास जाएगा। और जो हमारे आपके जनप्रिय नेता है ना, जिनके लिए हम कार्य कर रहे हैं, और जब वो उनका ग्राफ गिरेगा या हारने की तरफ जाएंगे, तो उस समय अपने को इतना दुख होगा, इतनी पीड़ा होगी कि उस समय हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए हम आज से आवाज उठा रहे हैं कि सही नहीं हो रहा है। हम सभी पूरे सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं। हम सिर्फ बाबा योगी आदित्यनाथ जी को यह बताना चाहते हैं कि ये सिस्टम में बैठे हुए कुछ लोग अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। कुछ आवाजों को अनसुना कर रहे हैं कंटिन्यू ये, और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। इसलिए हम अपनी आवाज ऊंची कर रहे हैं। मेरे पास एक खबर आई बिजनौर से, जहां पर आप सभी को पता है इनका त्योहार आने वाला है। वहां पर मंडी लगाई गई, वहां पर पशुओं की मंडी लगाई गई। कोरोना का कोई ध्यान नहीं रखा गया। इतनी भीड़ थी, मेरे पास फुटेज है।
इतनी भीड़ थी, मेरे पास फुटेज है। तो क्या ये खबर आपको पता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंच गई होगी? नहीं पहुंची होगी ना। इसलिए इसलिए ये सारी चीजें हम बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो गलत हो रहा है, जो गलत लोग कर रहे हैं सिस्टम में बैठे हुए, सिर्फ कुछ लोग, सभी को नहीं हम कह रहे हैं। आज ये बिजनौरी घटना बता रहा हूं, जहां पर पूरी मंडी लगाई गई, ना किसी पर मास्क था, ना किसी पर कुछ था। तो हम ये चार्ट बनाकर, और हर डिस्ट्रिक्ट का ये सारा चार्ट बनाकर 4-5 लोग, बुद्धिजीवी लोग, हम मुख्यमंत्री जी से मिलने का इस पर प्रयास करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उनको बताएंगे कि ये चल रहा है प्रदेश के अंदर। तो क्या अगर हम इस बात को बोलते हैं, इस बात को आवाज उठाते हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं? इस बात को जो समझेंगे वो उन चीजों पर चर्चा करेंगे और फिर अपने विचार रखेंगे। गलत को गलत कहना पड़ेगा। जो ये लोग, कुछ लोगों की सिस्टम में बैठे हुए कुछ लोगों की निष्क्रियता है। मैं एक चीज बताऊं, मैं अपनी बता रहा हूं आपको। एक किसी मामले में नोएडा के वरिष्ठ जो पुलिस पदाधिकारी हैं, मैंने खुद राज्य मंत्री जी का कॉल करवाया। किसी मामले की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। उत्तर प्रदेश के नोएडा में जो एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, वो कोई भी हो चाहे, मैंने खुद राज्य मंत्री जी का फोन कराया। उसके बाद भी सिस्टम में बैठे हुए कुछ लोगों ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। तो आप बताइए, ऐसे सिस्टम वालों को, और वो बड़ा ही संवेदनशील मामला था, कृष्ण त्यागी जी हमारे भाई हैं, उनको वो मामला उनकी भी नॉलेज में है। संवेदनशील मामले में एक राज्य मंत्री जी के यहां से कॉल जाना और उसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई ना होना, तो भाई ये बातें बोलनी पड़ेगी। इसलिए सारी चीजें वहां नहीं पहुंच पाती, कहां क्या चल रहा है। और इसलिए मैंने ये कहा है कि हमें जो चीजें ऊपर तक नहीं जा पाती उनको बताना पड़ेगा, लेटर के जरिए, मेल के जरिए, चाहे व्यक्तिगत रूप से मिलकर, कि ये कुछ चल रहा है। ठीक है भाइयों, धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।